अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मेरी वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी, आपने उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। आज मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग शेयर कर रही हूँ फ़िलिप्स के एयर फ्राई की। ये एयर फ्राई बेसिकली मेरे पास था, मेरी शादी का ही है ये भी, लेकिन हमने नहीं लगाया था, मतलब ऐसी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी कह लें। लेकिन अब जब बच्चे हो गए हैं, हेल्दी ईटिंग का मतलब एक कॉन्सेप्ट आप लोग आजकल इतना सुन रहे हैं, तो हमने कहा कि अब ये एयर फ्रायर भी हमें यूज़ में लाना चाहिए। अच्छा जी, ये जो है इसका जो है डिजिटल कंट्रोल है, ये मैनुअल नहीं है, वो नॉब्स वाला नहीं है। इसका मॉडल आपको दिख रहा होगा, मतलब एक बहुत ही यूनिक सी इसकी चीज़ें हैं। ये आपको, ये मेरे पास जो है ये फ़िलिप्स का है, ये 4.1 लीटर है। आपको लोकल ब्रांड्स में भी आराम से अवेलेबल है, डॉलिंस का है और भी बहुत ब्रांड्स हैं। एनेक्स का मैंने देखा था, वेस्ट पॉइंट का। लेकिन मुझे पर्सनली ज़रा मुझे होता है कि ऐसी अगर आपने इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो कोई इस टाइप की ज़रा बाहर की चीज़ लें, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। वैसे जो यहाँ के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, वो भी अच्छी वारंटी के साथ अवेलेबल है, आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरा फ़िलिप्स का है एयर फ्रायर, इसका डिजिटल कंट्रोल है और ये आराम से अगर पाकिस्तान में आप लोग लेना चाह रहे हैं, मेट्रो में मिल जाएगा आपको, अल फतेह पे अवेलेबल है। मतलब ऑब्वियसली मॉडल्स और होंगे, थोड़े से पीछे का भी हो सकता है, आगे का भी हो सकता है। नॉब वाले थोड़े से मेरे ख्याल में रीज़नेबल हैं, और मैनुअल कंट्रोल और डिजिटल कंट्रोल वाले ज़ाहिर है थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो ज़रा से एक्सपेंसिव होते हैं। खैर ये 4.1 लीटर है, 0.8 kg। आराम से इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। अनबॉक्सिंग में इसकी बुकलेट्स हैं, एक साथ पम्फलेट टाइप है, उस पर ऐप्स का मेंशन है कि आप इन ऐप से भी देख सकते हैं कि इस एयर फ्राई में क्या बनता है। मैं आपको इस पर फ्राइज़ बना के भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली और ये मैं आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ। ये आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, मैं कहा आप लोगों को इसका दिखाऊँ। अच्छा जी, ये देखें, ये मैं निकाल रही हूँ इसको। ये अच्छा, ये तो बहुत देखें कितना अच्छा खूबसूरत है। इसमें मेरे ख़्याल में मैंने ब्लैक कलर में देखे हैं, ऑनलाइन मैंने एक और ब्रांड के वाइट कलर में, ग्रे कलर में भी देखे थे, पर मुझे पर्सनली ऐसी चीज़ों में ब्लैक कलर पसंद है कि ज़रा सा वो डस्टी नहीं लगता, प्यारा सा साफ़ लगता है। अच्छा जी, अभी ये हम देख रहे हैं इसका ये पूरा आपका एयर फ्राई, इसकी टेप्स हैं ये साइड पर जो मैं उतार रही हूँ, दोनों टेप्स में उतार रही हूँ। और ये साथ ही अब मैं इसका ओपन करूँगी। यहाँ के हमारा जो ट्रे है जिस पे हम लोग अपना रखेंगे, फ्राइज़ रखेंगे, जो भी चीज़ हमने खानी पीनी है वो रखेंगे। इसकी इतनी अच्छी ट्रे है, ये ट्रे ना निकल भी जाती है बाहर बड़े आराम से, कि अगर आपने कुछ ऑयल वाली चीज़ बना लिया या वैसे ही कुछ चीज़ बनाई और आपने इसको वॉश आउट करना है, तो आप आराम से ये ट्रे पैन, ग्रिल पैन इसका निकाल लें और फिर इसको वॉश करके आप दोबारा रख दें। ये आराम से वॉश हो जाता है। नीचे वाले में भी आप ज़रा एक वो कपड़ा लगा के वॉश कर लें। ये जो है इसके ये आपको नज़र आ रहा होगा एक नॉब सा, उसको ज़रा सा हम स्लाइड करते हैं तो ये आराम से क्लिक के बाद ये निकल जाता है। मैं आपको इसका यूसेज भी बताऊंगी। ये देखें, ये बिल्कुल आपने एक स्लाइड करना है और इसका ये ग्रिल पैन बाहर आ जाएगा और आप इसको आराम से यूज़ करके वॉश करके दोबारा ड्राई करके रख सकते हैं। उसका नीचे वाला जो पैन है उसको भी आप इजीली गीले कपड़े से साफ़ कर लें। ये देखें, ये है, पर ये वैसे मतलब आराम से 4-5 यूजेस के बाद भी वो साफ़ हो तो भी ठीक है। उसके अलावा मैंने सोचा है कि मैंने इसके लिए बटर पेपर मंगवाने हैं। बटर पेपर आपको पता है आजकल अवेलेबल है वो, और प्लेट के साइज़ के, इसी ग्रिल पैन के साइज़ के, राउंड शेप में भी अवेलेबल है, स्क्वायर शेप में भी अवेलेबल है। खैर वो अभी मैंने मंगवाए नहीं है, लेकिन मेरे पास ना बटर पेपर थोड़े से पड़े हुए थे, तो मैं आज अभी वो यूज़ करके इसको बनाऊँगी। इसकी जो है, अगर इसको मैं चेक करूँ तो ये पूरी एक नॉन स्टिक लेयर है। और वैसे ही अगर आप इस पर वैसे भी अगर आप रख के बटर पेपर ना भी रखें, फ़िश रख लें, फ्राइज़ रख लें, कुछ भी इस टाइप का आपने बनाना है, आप उसको रख के बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी
अच्छा बनेगा और उसकी एक लुक अच्छी आएगी। क्योंकि देखिए ग्रिल पैन की शेप नीचे से कितनी अच्छी है, तो एक बड़ा से एक फैंसी सी लुक आएगी आपके खाने में और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर साथ ही ये आप देख रहे हैं इसका डिजिटल डिस्प्ले है, इसको अभी हम ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्प्ले होती है। मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगी। जी मैंने कहा सबसे पहले फ़्राइज़ बनाऊँ। फ़्राइज़ मैंने भिगो के रख दी है। मैं वैसे ही आलू को जब भी फ़्राइज़ बनाती हूँ भिगो के थोड़ा रखती हूँ, एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स। मीनवाइल मैं तैयारी कर लेती हूँ इनको। जब पहले करती थी डीप फ्राइंग की तैयारी कर लेती थी, तो अब मैं एयर फ्राई उतनी देर में सेट कर लेती हूँ। और वैसे भी अगर आप पोटैटो को ज़रा पहले से भिगो के रखते हैं तो वो उसका स्टार्च कंटेंट जो है उसको ज़रा सा लो कर देता है और आपके ज़्यादा क्रिस्पी से फ़्राइज़ बनते हैं। तो ये मैंने पहले से पानी में भिगो के रख दिए हैं और ये मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं। अच्छा जी, ये पूरा पैन है इसके मुताबिक का, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मैंने बटर पेपर नहीं मंगवाया, तो मेरे पास कुछ बटर पेपर्स वैसे पड़े हुए थे जो मैं केक बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, जो प्लेट या शेप में नहीं है, वैसे ही बटर पेपर्स हैं जो आपको मिलते हैं A5 साइज़ में, ये वो हैं। तो मैं इनको उसी A5 साइज़ या और मेरे ख्याल में ये। अच्छा जी, ये मैं A5 साइज़ के ना मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। एक की बजाय मैंने कहा मैं 2-3 लगा लूँ ताकि एक अच्छी सी नीचे प्रोटेक्टिव सी लेयर बन जाए। और मेरा जो है एयर फ्रायर का मुझे बड़ा होता है कि नई चीज़ है तो ज़रा ख़राब ना हो, मैं ज़रा एहतियात से यूज़ करूँ। फिर बाद में जब आप डेली रूटीन में लाते हैं वो तो खैर आप थोड़े से कैजुअल यूज़ में हो ही जाती है, पर ज़रा आज नई है, फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो फिर मैंने इस पर हमें वो लगा दिए। अच्छा जी, ये मैंने ऑन कर दिया है एयर फ्रायर को। सिंपल मैंने प्लग इन किया है, 3 शो इसका प्लग है। उसके आगे मैंने वो कन्वर्टर लगाया है 2 वाला, मैंने इसको ऑन कर दिया है। बाकी मैंने जो फ्राइज़ थे उनका पानी निकाल लिया है। इसमें मैंने 2 टीस्पून ऑयल भी डाल दिया है। आप चाहें तो ऑयल डालें, चाहें तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने खैर थोड़ा सा डाल लिया क्योंकि मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा सा ऑयल डाल के ज़रा से और क्रिस्पी से बनाते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप एयर फ्रायर में डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते ना डालें। अच्छा जी, ये मैंने इसको ऑन कर दिया है अपने एयर फ्रायर को। आपके पास देखें इसमें कितने ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने पोटैटो चिप्स बनाने हैं, चिकन बनानी है, फ़िश बनानी है, मशरूम बनाना है, केक बनाना है, जिस भी टाइप के ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें ब्लिंकिंग हो रही है, एक टेम्परेचर की, दूसरी टाइमर की। 180 डिग्री की ब्लिंकिंग हो रही है। टेम्परेचर सेट हुआ हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, 22 टाइमर सेट हुआ हुआ है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट। अब आपने जितने पे भी आप चाह रहे हैं कि आप अपने फ़्राइज़ को करें, तो अब जैसे मैं चाह रही हूँ कि 180 पे करूँ, तो मैंने इसकी क्लिक करके इसको, ये देखें ये पोटैटो ब्लिंक करने लगी, यानी मैं फ़्राइज़ पे ले आई हूँ। उसके बाद अब ये टेम्परेचर है 180 का और टाइमर सेट है 20 का। अगर मैंने टेम्परेचर को ऊपर नीचे करना है तो ये जो मेरे पास लेफ़्ट साइड पर एरोज़ आ रहे हैं, मैं उसकी मदद से कर सकती हूँ। अगर मैंने टाइमर को ऊपर नीचे करना है, जो ये 26 लिखा आ रहा था, मैं इसको अगर करना चाहूँ तो ये जो राइट साइड में ऊपर नीचे के एरो नज़र आ रही है, मैं उसके थ्रू कर सकती हूँ। टाइमर में बढ़ा भी सकती हूँ, कम भी कर सकती हूँ। अच्छा, ये अब आप पर है कि आपके घर वाले किस किस्म के फ़्राइज़ खाते हैं। ज़्यादा मतलब वो गोल्डन ब्राउन में खाते हैं, लाइट ब्राउन में खाते हैं, डार्क ब्राउन में खाते हैं। आप उसके हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। 160 पे भी कर सकते हैं आप, 200 पे भी कर सकते हैं। फिर आपने ज़रा आलू बहुत ज़्यादा अच्छे भने हुए ओवर कुक्ड फ्राइज़ कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग पार्शियली कुक्ड खाते हैं, मतलब इस टाइप से होता है। तो ये मीनवाइल मैंने ये पूरा एक उसकी ट्रे सेट कर दी है। इसमें 3 बटर पेपर लगाए हैं। अब मैं इसमें जो मैंने वो पोटैटोज़ थे फ्राइज़ की शेप में जो मैंने कट किए हुए हैं, वो मैं इस पर फैला रही हूँ। अब देखिए वैसे आपने ना बिल्कुल ही नॉर्मल से इसके इस तरह से फैलाना है। कोई वो इतना मतलब ऐसे कोई इतनी सेटिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाउल में पड़े हुए थे आप उसी तरह से रख दें। फिर मैंने थोड़ा सा इसको ऑयल लगाया है, ज़ाहिर है पानी में पड़े हुए थे इसलिए ये इतने चमक रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहते हैं आप लगाएं, नहीं लगाना चाहते नहीं लगाएं। फिर आप इस तरह से डाल लें। और ज़ाहिर है फ़्राइज़ कट करने की मशीन मिलती है। मीनवाइल आपने वो भी मैनुअल, इतने वो तो अब हर घर में ही होती है, वो आपने रखी होगी तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ़्राइज़ की कटिंग के लिए ज़रा इवन शेप में वो चीज़ हो जाती है। अब ये देखें मैंने सिर्फ फ़्राइज़ को अच्छे से फैला दिया है
और कोई इसकी कोई स्पेशल सेटिंग नहीं की, बस बटर पेपर के ऊपर ही मैंने ज़रा ध्यान रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा नया एयर फ्रायर है, मुझे ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, ये मैंने बंद कर दिया है। ऊपर मैंने टाइमर सेट कर दिया है 20 मिनट्स का, और देखें सिर्फ ये पोटैटो ब्लिंक कर रहा है, और 180 मेरा टेम्परेचर सेट हो, ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। एयर फ्राई मेरा स्टार्ट हो चुका है। इससे अब आवाज़ भी मतलब आपको एक एयर की और उसके भरने की एक आवाज़ भी फ़ौरन ही आने लग जाती है। बिल्कुल स्टार्ट है। अच्छा, मैंने इसको ना, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इसको कहाँ रखा हुआ है। मैंने सिर्फ अभी अनबॉक्सिंग की है, मेरे किचन में जगह नहीं थी तो मैंने फ्लोर पे ही रख दिया, और नॉर्मल मतलब ये मेरा वुडन फ्लोर है, मैंने इसके ऊपर ही रखा हुआ है कि मैंने कहा चलो जब थोड़ी सी जगह बन जाएगी फिर मैं इसको किचन में रखूँगी और एक दफ़ा मैं यूज़ भी कर लूँ। ये ऊपर आप सोचोगे मैंने टेप्स साइडों से उतार के ऊपर रख दी हैं। मैंने कहा भी नई चीज़ है, दोबारा से जब किचन में रखते हैं सेट करने तो ज़ाहिर है वो प्लेट्स हम रख देंगे साथ इसके। ये देखें, एक वो भी मिली है हमें, बुकलेट भी मिली है, उस पर रेसिपी की ऐप्स का लिखा हुआ है, साथ उन्होंने हमें मतलब बताया हुआ है, फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत बताई हुई है। और मीनवाइल आपको पता है जब नई चीज़ में कुछ बनना रखें तो साथ फिर हम वो टाइम गुजारना होता है, फिर हम लोग उसकी बुकलेट खोल लेते हैं। डिफरेंट ऐप्स का उन्होंने बताया हुआ है कि आप ये ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऐप भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि आपकी कोई रेसिपी वगैरह हो। ये तो खैर आप एयर फ्राई एक दफ़ा यूज़ करते हैं तो आपको चीज़ पता चल जाती है, फिर आप अपने हिसाब से टाइम सेट करते हैं। फिर एक दफ़ा आपको ये भी पता चल जाता है कि अब अगर मैंने 180 पे बनाया तो मैंने ओवर कुक करना है तो मैं 200 पे नेक्स्ट टाइम कर सकती हूँ, या मैंने थोड़े कम कुक करने में 160 डिग्री पे कर सकती हूँ। और आप यकीन करें, आप बाकी अपने काम करना शुरू कर दें, आपको नहीं ज़रूरत कि आप बार बार आके उसके ऊपर चढ़ के देखें कि ये हुआ है नहीं हुआ क्या है। बिल्कुल ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ना साथ साथ और भी काम अपने स्टार्ट कर दें। देखें अब 15 मिनट्स रह गए हैं। ये जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा टाइमर पे वो टाइम कम होता जाता है। ये इसी तरह से फुल टाइम ब्लिंकिंग होती रहेगी। ये देखें, और मैं मीनवाइल अपने बाकी काम कर रही हूँ। अब बच्चे होते हैं, आपको पता है फ्राइज़ वगैरह खाते हैं, मैंने फिर इनको अभी बिस्किट्स पकड़ा दिए कि ये बिस्किट थोड़े बहुत खाएं, और मेरे बच्चे भी साथ ही बैठे हुए हैं कि हमारा बन रहा है। अभी टाइम कम हो रहा है, बीच में मैं आपको ज़रा थोड़ी देर बाद दिखा रही हूँ। तो अब 11 मिनट्स हमारे पास रह गए हैं। इसी तरह से टाइम जो है कम होता जाएगा। अब 10 मिनट्स रह गए हैं। बीच में आप खोल के भी देखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि अभी फ्राइज़ की क्या शेप बनी है, और आप अगर उसी टाइम स्टॉप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरे बच्चे ना थोड़े ओवर कुक्ड खाते हैं कि हर चीज़ अच्छी तरह से बनी हो, थोड़े से गोल्डन ब्राउन से डार्क ब्राउन थोड़े से हों, तो वो उस टाइप का खाते हैं। तो फिर मैं उसी तरह के बना रही हूँ, वरना इट्स अप टू यू कि आप किस किस्म के बनाना चाहते हैं। अब देखिए, अब जो मैंने खोल के दिखाया है, अगर आप उस किस्म के फ्राइज़ को आप कहते हैं कि हम उस किस्म के खाते हैं तो आप बेशक 10 मिनट्स का टाइमर लगा लें, अब 12 मिनट्स का टाइमर लगा लें। इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग कितने टाइम का टाइमर लगाते हैं और आप लोग किस तरह से अपनी वो चीज़ बनाना चाहते हैं। चिकन भी आप बनाना चाहते हैं, मैंने फ़िश वगैरह का भी इस पे देखा हुआ है कि फ़िश आप बनाना चाहते हैं, फ़िश भी इस पे बहुत अच्छी बनती है। बिल्कुल आप स्टीम फ़िश बनाएं, आप थोड़ा सा ऑयल यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी लास्ट मिनट में ना इस तरह का टाइमर इस पे चलने लग जाता है कि ये बिल्कुल ही रेडी वाला कि आप लोग रेडी रहें, आपके फ्राइज़ तैयार हैं, ये आपको बेसिकली वो इंडिकेट कर रहा होता है। ये देखें, बिल्कुल अब लास्ट 30 सेकेंड्स ऑलमोस्ट रह गए हैं और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया जैसे मेरे बच्चे ओवर कुक फ्राइज़ खाते हैं तो मैंने ज़रा टाइमर ज़्यादा लगाया था। आप कम भी लगा सकते हैं अगर आप लोग थोड़े ओवर कुक से कम लाइट ब्राउन से खाना चाह रहे हैं तो आप उस तरह से। मेरे बच्चे थोड़े गोल्डन ब्राउन से ज़रा सा आगे खाते हैं चूँकि छोटे बच्चे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस टाइप के बनाना चाहते हैं वो भी आप आराम से बनाएँ, इस पर मज़े करें। ये देखें, बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट्स इसके चल रहे हैं और बहुत अच्छा इसका मतलब मेरे ख्याल में अगर आपने कोई वो वाली चीज़ है कि आप डेली यूजेज के लिए कर सकते हो, जिस तरह से आजकल हमारी गैस कम आती है, आप उस टाइप की चीज़ें देख रहे हैं। बच्चों का सुबह लंच बनाना है, नगेट्स बनाने हैं, आपने वो उनको देने हैं, आमलेट बनाने। मैंने इस पे आमलेट की भी रेसिपीज़ वगैरह चेक की हैं, तो आप इस टाइप से कोई भी चीज़ बड़े ही आराम से आप बना सकते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत मुफीद साबित हुआ है। आप लोग भी देखें, आप लोग भी ज़रूर एयर फ्रायर लें और मुझे कमेंट्स में बताएं। आप लोग कुछ और इसके फंक्शनिंग में जानना चाहते हैं, मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताएं।